एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी आंखों की गुस्ताखियों को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए हम वीडियो ले आए। अब वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की जिसका नाम सबा है उसे ट्रेन में देखते हैं और सबा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। असल में सबा एक थिएटर एक्टर है जिसे एक मूवी में रोल मिल सकता है, बस उसे अच्छे से ब्लाइंड पर्सन की एक्टिंग करनी है, इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मसूरी जा रही होती है ताकि वो अपनी एक्टिंग की अच्छे से तैयारी कर पाए। हालांकि सबा यहाँ काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी क्योंकि उसकी जो फ्रेंड उसके साथ जाने वाली थी वो तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में सबा को ट्रेन में ही बैठाकर फरार हो गई, जिससे सबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। फिर वहाँ सबा के पास हम जहान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सच में अंधा था और वो सबा को ऐसे पैनिक करते हुए सुन रहा था। वो सबा से पूछता है कि इतना डर क्यों रही हो, जिस पर सबा वही बताती है कि मैं एक्टिंग के लिए मसूरी जा रही हूँ और मैंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। फिर यहाँ सबा डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगी और अपने 2 हफ्ते मसूरी में ब्लाइंड पर्सन की तरह ही बिताएगी। खैर यहाँ सबा जहान से भी पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो जहान बताता है कि मैं म्यूजिशियन हूँ जो गाने लिखता और गाता हूँ और मैं मसूरी भी गाने लिखने के लिए जा रहा हूँ ताकि शांति से अपना काम कर पाऊँ। हालांकि जहान सबा को ये नहीं बताता कि वो ब्लाइंड है। खैर अब ये दोनों मसूरी पहुँच जाते हैं और यहाँ जहान को उसका एक आदमी लेने आया था जो हर बार जहान का पूरा ख्याल रखता था। तब जहान के जाने की आवाज सुनकर सबा उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं है, क्या तुम मुझे वही रूम दिलवा दोगे जहाँ तुम ठहरे हो। तब इस पर जहान पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर ये दोनों जहान के सर्वेंट चौकी लाल के साथ सीधा उसी होटल पहुँच जाते हैं जहाँ जहान रुकने वाला था। हालांकि इतने लंबे सफर के दौरान अब कहीं न कहीं सबा को ये यकीन हो गया था कि जहान अच्छा आदमी है, इसलिए वो उसके साथ काफी बातें भी करती है। खैर अब जैसे ही जहान होटल में सबा के लिए रूम पूछता है तो मैनेजर बताता है कि इस समय तो कोई भी रूम खाली नहीं है और आपको आसपास भी कहीं होटल खाली नहीं मिलने वाला। फिर मैनेजर कहता है कि आप दोनों एक ही रूम में एडजस्ट कर लीजिए, कुछ दिनों में रूम खाली हो जाएगा तो हम बता देंगे। लेकिन जहान तो साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे शांति चाहिए, मैं ऐसे किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। पर फिर वो सबा का सोचकर इसके लिए भी मान जाता है कि ये बेचारी अब कहाँ जाएगी। अब जैसे ये लोग रूम में आते हैं तो यहाँ चौकीलाल जहान और सबा को भूतिया किस्से के बारे में बताता है कि कैसे पुराने समय में अंग्रेज ने अपनी बीवी और बच्चों को मार डाला था और फिर यही जमीन में गाड़ दिया, इसलिए आज भी उस बीवी की आत्मा इस होटल में भटकती है। जिस पर जहान तो यकीन नहीं करता लेकिन सबा बहुत डर जाती है। फिर जब रात को जहान सो रहा होता है तभी उसके बेड पर सबा आती है और कहती है कि मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही, क्या मैं यहीं पर सो जाऊं। तब जहान भी उसे अपने पास सोने देता है। फिर अगली सुबह सबा पर उसके पापा का कॉल आता है जो उससे उसकी तैयारी के बारे में पूछ रहे थे। तब सबा भी बताती है कि हाँ मेरी अच्छी तैयारी चल रही है। खैर इसके बाद सबा अपने लिए कॉफी बनाने जाती है और जैसे तैसे सामान गिरने के बाद भी वो अपने लिए कॉफी बना लेती है, लेकिन इसी दौरान वो गैस बंद करना भूल जाती है और जब स्मेल जहान को आती है तो वो किसी तरह जल्दी से आकर गैस बंद करता है। साथ ही वो सबा को खूब डांटता भी है कि तुम्हारे पागलपन के चक्कर में आज हम दोनों मर जाते, जिस पर सबा उदास हो जाती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ चौकीलाल आता है जो समझ जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, इसलिए वो उन्हें कहीं बाहर घूमने ले जाता है ताकि इनका मन हल्का हो। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठकर सबा बात शुरू करती है और फिर ये दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, जहाँ जहान कहता है कि मेरे तो मॉम डैड इस दुनिया में है ही नहीं क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर मैं जिंदा बच गया था। ये सब सुनकर सबा को जहान से हमदर्दी होने लगती है। हालांकि जहान अभी भी सबा को ये नहीं बताता कि वो ब्लाइंड है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सबा को बताऊंगा तो वो मुझे बेचारा समझेगी। खैर फिर ये दोनों दोबारा होटल आ जाते हैं और अगले दिन से ये दोनों कई जगह घूमने जाते हैं। इस तरह से दोनों को साथ में मजा आ रहा था। हालांकि दोनों को कुछ दिखता नहीं, फिर भी दोनों खुश थे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और जहान ने गाने भी लिख लिए थे जो वो सबा को भी सुनाता है और सबा भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर एक दिन होटल में एक पंछी घुस आता है और सबा उसके कारण चिल्लाने लगती है। तब जहान जो नहाने जा रहा था वो पहले पंछी को भगाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन उसकी टॉवल उतर जाती है और ये बात जब सबा को पता चलती है तो वो खूब हंसती है, यहाँ तक कि वो जहान को छेड़ने लगती है कि मैं तुम्हें आज देख लूंगी। तब जहान उससे शर्माते हुए भागने लगता है लेकिन वो उसी के ऊपर गिर जाता है और ये दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं कि इनकी यहीं पर किस हो जाती है। असल में सबा को जहान पसंद आ गया था इसलिए उसने रोका भी नहीं। फिर एकदम से जहान उठकर कहता है कि हमारे बीच ये जो कुछ भी हुआ है वो गलत है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। ये सुनकर तो सबा को लगता है कि शायद जहान को मैं पसंद नहीं आई इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। यही सोचकर वो एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। तब जहान उसे मनाने आता है और सबा से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे पट्टी हटाकर देखोगी तो पक्का मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। जिस पर सबा कहती है कि जब प्यार होता है तो इंसान उसे जज नहीं करता और मैं भी तुम्हें जज नहीं करने वाली। ये सुनकर जहान सबा से कहता है कि तुम मुझे एक बार देखना चाहो तो देख लो, लेकिन सबा साफ मना कर देती है कि मेरे देखने से मेरी फीलिंग्स नहीं बदल
बदलने वाली। फिर वो रूम का गेट खोलकर जहान के पास आती है और आज ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं क्योंकि जहान भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद सबा जहान को अगले दिन बताती है कि कल वैलेंटाइन डे है, इसलिए आज रात होटल में पार्टी रखी गई है जहाँ सारे कपल्स एंजॉय करेंगे, इसलिए हम भी वहाँ जाएंगे। इस पर जहाँ कहता है कि मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन सबा तो जबरदस्ती उसे तैयार करवा देती है और अभी तक उसे जहान ने नहीं बताया था कि उसे दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ये दोनों उस पार्टी में जाते हैं और जब सारे कपल्स डांस करने लगते हैं तो जहान मौका पाकर वहाँ से निकल लेता है। और जब जहान सबा को कहीं नहीं मिलता तो वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है, लेकिन जहान तो अब तक वहाँ से जा चुका था। वहीं हम जहान को देखते हैं जो जाते हुए कह रहा था कि जिस दिन सबा को मेरी सच्चाई पता चलेगी कि मैं देख नहीं सकता तो वो खुद ही मुझे छोड़ देगी, इसलिए मेरा उसे दूर जाना ही सही रहेगा। फिर हमें 3 साल बाद यूरोप का सीन दिखाते हैं जहाँ सबा बताती है कि जहान के जाने के बाद वो अकेली हो गई थी और वो अपनी उस मूवी का सीन भी क्रैक नहीं कर पाई, इसलिए बाद में अपने पापा के कहने पर उसने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका हेड अभिनव नाम का लड़का था और ये लोग यूरोप में परफॉर्मेंस के लिए ही आए थे। साथ ही हम सबा को देखकर समझ पाते हैं कि अभिनव सबा का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये लोग आज एक क्लब में जाते हैं, तभी एंटर होते ही सबा को एक धुन सुनाई देती है। ये वही धुन थी जो जहान बजाता था, इसलिए वो जैसे धुन बजाने वाले आदमी को देखने जाती है तब तक वो वहाँ से जा चुका था और सबा को लगने लगता है कि जरूर वहाँ जहान मौजूद है। खैर फिर हम सच में जहान को यूरोप में ही देखते हैं जहाँ वो एक क्लब में ड्रिंक कर रहा था और वो एक लेडी से मिलता है जो हिंदी बोल रही थी, इसलिए भारतीय होने के नाते ये दोनों बात करने लगते हैं। तो ये लेडी तान्या बताती है कि हमारा यहाँ पर एक प्ले है, उसी सिलसिले में आए हैं। वहीं जहान बताता है कि मैं म्यूजिक कॉलेज में फेलोशिप के लिए आया था और अब मैं क्लब में पार्ट टाइम म्यूजिक बजाता हूँ। फिर तान्या के नाम पूछने पर जहान अपना नाम कबीर बताता है, यानी जहान ने अपना नाम बदल लिया। फिर जहान जब अपने घर आता है तो हमें पता चलता है कि जहान यहाँ अपनी एक आंटी के घर पर रहता है जिन्हें जहान के बारे में सब कुछ पता है कि वो भारत से क्यों आया और उसका सबा के साथ क्या चक्कर था, सब कुछ। इधर हम तान्या को देखते हैं जो कि असल में इसी प्ले का हिस्सा थी। तब यहाँ अभिनव उसे बताता है कि इस प्ले के खत्म होने के बाद में सबके सामने सबा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, जो सुनकर तान्या खुश हो जाती है। हालांकि तभी अभिनव को पता चलता है कि इनका जो म्यूजिशियन है वो इस समय अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब हमारे प्ले का क्या होगा। तब तान्या कहते हैं कि मुझे एक म्यूजिशियन मिला था, शायद वो हमारे काम आ जाए। जिसके बाद अगले दिन तान्या जहान को लेकर प्ले में आती है और अभिनव उसे बताता है कि उन्हें कैसा म्यूजिक चाहिए। तब जहान भी मान जाता है। इसके बाद जैसे ही जहान म्यूजिक बजाता है तो ये सुनकर सबा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये तो जहान का ही म्यूजिक था। फिर अभिनव सबसे जहान को मिलाता है और जहान सबसे अपना नाम कबीर बताता है। हालांकि आवाज और बात करने के तरीके से सबा को लगने लगता है कि यही उसका जहान है, यानी वो भी उसे कभी भूल नहीं पाई। फिर जब जहान यहाँ से जाने लगता है तब सबा उसे रोककर कहती है कि तुम कबीर नहीं जहान हो ना, लेकिन जहान तो साफ मना कर देता है कि पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। हालांकि अब तक वो भी जान गया था कि ये लड़की सबा ही है, पर वो सबा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर जब जहान को उसकी आंटी लेने आती है तो अभिनव को देखकर वो उन्हें अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर ये लोग मान जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद जहान आंटी को बताता है कि सबा भी उसी ग्रुप का हिस्सा है और आपने उन्हें फालतू में बुला लिया। खैर फिर रात को सब लोग डिनर पर आते हैं और यहाँ पूरे समय सबा जहान को ही देखे जा रही थी। फिर उन सबके जाने के बाद आंटी जहान से कहती है कि ये लड़की तुझे अभी तक भूल नहीं पाई, इसलिए अब मौका मिले तो हिम्मत करके उससे बात कर और अपना पूरा मैटर खत्म कर दे। ये सब सुनकर जहान अगले दिन सीधा प्रैक्टिस के बाद सबा से मिलता है और रिवील करता है कि मैं ही वो जहान हूँ। ये सुनते सबा उसे चाटा मार कर चली जाती है। फिर घर आकर वो खूब रोती है और जब अभिनव वहाँ आता है तो सबा उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर अभिनव कहता है कि तुम आज तक उसे भूल नहीं पाई हो, तुम्हें एक बार उससे सारी बातें क्लियर करके ये मैटर यहीं खत्म कर देना चाहिए ताकि तुम अपने पास्ट से पीछा छुड़ा सको। जो बात सबा को भी सही लगती है। इसके बाद सबा अगले दिन जहान से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे। यहाँ जहान भी सबा से काफी सारी बातें करता है, लेकिन सबा उससे एक बार भी अपने मन की भड़ास को निकाल नहीं पाती, इसलिए वो जहान से कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मुझे एक बार जरूर मिलना। फिर ये दोनों प्ले की तैयारी करने लगते हैं और शाम को सबा जहान से मिलने के लिए कहती है। जिसके बाद आज ये दोनों पहले एक पब में जाते हैं और जहान ड्रिंक लेने आ जाता है, लेकिन गलती से वो दूसरे आदमी की ड्रिंक उठा लेता है जिसमें उसने ड्रग्स मिलाए हुए थे। फिर ये ड्रिंक पीते पीते ये दोनों पुरानी बातें याद करने लगते हैं और ड्रग्स के कारण सबा जहान से अपने मन की भड़ास निकालने लगती है कि तुम मुझे उस दिन ऐसे ही छोड़ गए थे और मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी थी। जिस पर जहान कहता है कि मुझ में ही कमी है, मैं तुम्हारे लायक नहीं था और न ही कभी बन पाऊंगा, इसलिए मैं चला गया था। जिस पर सबा कहती है कि एक बार मुझसे बात करके तो देखते। यही सब बातों के दौरान ये दोनों किस कर लेते हैं। फिर ये दोनों घर आकर गेट में इसी के बारे में सोचने लगते हैं कि इन दोनों ने ये क्या कर दिया। वहीं सबा ये सब जब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो अभिनव से भी बता देती है कि मैंने गलती से जहान को किस कर लिया, जिससे अभिनव को बहुत बुरा लगता है। खैर अब आज प्ले
सूर्य की सारी टीम डिनर पर मिलती है और यहाँ अभिनव काफी ड्रिंक करके आया हुआ था। तब वो पहले तो जहान को खूब सुनाता है कि तुम सबा को छोड़कर गए ही क्यों थे जब वापस आना था। फिर वो कहता है कि अब सबा तो मेरी ही है। ये कहकर वो जहान से म्यूजिक प्ले करने के लिए कहता है और सबा के साथ डांस करने लगता है। अब अगले दिन जब प्ले होता है और सबा उसके लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ जहान आता है और कहता है कि सबा, मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा और हम कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ से काफी दूर जा रहा हूँ। जिस पर सबा रोने लगती है और जहान यहाँ से चला जाता है। हालांकि ये सब अभिनव ने सुन लिया था। इसके बाद अभिनव सबा को सीधा स्टेज पर लेकर जाता है और वो प्ले शुरू होने से पहले ही सबा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसका सबा पर कोई जवाब नहीं था। तो अभिनव कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस जहान से कितना ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये कहकर वो उसे जाने देता है। तब सबा यहाँ से सीधा आंटी के पास आती है तो आंटी बताते है कि जहान तो अभी यूके जाने के लिए निकला है और अभी वो ट्रेन में होगा। तब सबा जल्दी से सारी ट्रेन चेक करती है पर उसे जहान कहीं नहीं मिलता और ट्रेन चली जाने के बाद जहान सबा के पीछे आता है, जो उसकी आवाज सुनकर ट्रेन से उतर गया था। तब यहाँ सबा उससे अपने प्यार का इजहार करती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारे स्वभाव और तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे महा बकवास लगी। ऐसा लग रहा है कि मानो बॉलीवुड के पास कोई अच्छा टॉपिक बचा ही नहीं मूवी बनाने के लिए। मूवी की स्टोरी भी बहुत बचकानी है, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर।